नमस्कार, जोहार। ठीक है, देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, आप सभी को मालूम है आपका यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने को जा रहा है, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम शुरू होने को जा रहा है। ठीक है, कब से एग्ज़ाम शुरू होगा वो जानिए, लेकिन उससे पहले जानिए कि यह न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं, यानी कि सही जानकारी है या नहीं। कैसे चेक कीजिएगा? देखिए, सिग्नेचर से पता कीजिएगा। यहाँ पे 31 मई का सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 मई, और किसका सिग्नेचर है? तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन SKMU दुमका का। इससे यह प्रमाणित होता है, इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस इज़ अ ट्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। इस एग्ज़ाम प्रोग्राम को बहुत लोग एग्ज़ाम प्रोग्राम बोलता है, बहुत लोग रूटीन बोलता है, बहुत लोग टाइम टेबल बोलता है। ठीक है, तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका 1992 में बना था, और यहाँ पे बोला गया है कि नोटिफिकेशन रिवाइज्ड प्रोग्राम फॉर UG सेमेस्टर 1 24-28 सेशन। ठीक है, और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, और जब तक इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है तब तक हम मतलब इसको मानेंगे। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है वह 24 जून से हो रहा है। कब से? 24 जून से शुरू हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है। ये क्या है ग्रुप ए, बी, सी? चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रुप ए। सबसे पहले ये देखिए, जब भी मैं बोलूँ कि ग्रुप ए का एग्ज़ाम, तो ग्रुप ए में आपका ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स LSW, ठीक है, जियोलॉजी, मैथिली एंड गांधीयन थॉट। ये सारे सब्जेक्ट जो है ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको नोट कीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप ए में आता है, बी में आता है या सी में। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में ये सब्जेक्ट हैं कौन कौन? इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, AIH&C, रूरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि ग्रामीण अर्थशास्त्र, म्यूजिक, एस्थेटिक्स, पर्शियन एंड एंथ्रोपोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, मैनेजमेंट, फिर है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ग्रुप बी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए, बी या सी किस में आपका सब्जेक्ट किस में आता है, किस ग्रुप में, उसको आपको ध्यान देना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संथाली है, कॉमर्स है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, बंगाली है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे सब्जेक्ट को ग्रुप सी में रखा गया है। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट ग्रुप ए में आता है, बी में आता है या सी में आता है, वो अब आपको देख लेना है। जिसमें भी आता है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी इसी के आधार पे आपका एग्ज़ाम डेट बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 24 तारीख को एग्ज़ाम है। 24 कब? 24 जून। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 24 जून को एग्ज़ाम है। 24/6/2025 ट्यूसडे पड़ता है। ठीक है, यानी कि मंगलवार, और मंगलवार को मेजर पेपर 1 होगा ग्रुप ए वालों का। ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का फर्स्ट सिटिंग में 24 जून के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जितने भी ग्रुप ए के सब्जेक्ट हैं। अब ग्रुप बी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अभी मैंने जितने भी ग्रुप बी में बताएं, उनका सेकंड सिटिंग को एग्ज़ाम होगा मेजर पेपर 1। मेजर पेपर मतलब आपका ऑनर्स पेपर। ठीक है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है ग्रुप बी में सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और जो ग्रुप सी के हैं उनका मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर कब होगा? 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 25 जून फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, 25 जून सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर आता है हमारा 26 तारीख। 26 तारीख को ग्रुप ए जितने भी मेजर पेपर हैं, सॉरी माइनर पेपर होगा। ग्रुप ए के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका माइनर पेपर का एग्ज़ाम होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या मेजर पेपर क्या माइनर पेपर, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो मेजर पेपर ऑनर्स पेपर होता है, माइनर पेपर साइड पेपर चुनते हैं। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, साइड में मैंने हिस्ट्री रखा। ठीक है, तो वो माइनर पेपर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बस उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में माइनर पेपर का। ग्रुप बी का हो जाएगा सेकंड सिटिंग में। कब? 26 तारीख को।
एंड ग्रुप सी का हो जाएगा यहाँ पे 28 तारीख को, 27 तारीख छुट्टी रहेगा, 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी के सभी माइनर पेपर का। ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट ग्रुप सी में आते हैं अगर आप उसे माइनर पेपर में रखे हैं तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, 28 तारीख को। अब 29 छुट्टी रहेगा, 30 छुट्टी रहेगा, 1 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, 1 जुलाई को। ठीक है, MDC पेपर, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप ए में अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, MDC का 1 जुलाई को। अगर ग्रुप बी के कोई सब्जेक्ट आप MDC चुने हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 1 जुलाई सेकेंड सिटिंग में। अगर MDC में ग्रुप सी का कोई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में। अभी आपको नोट करके रखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, अब आता है 3 जुलाई। 3 जुलाई सेक पेपर 1, जितना भी लोग डिजिटल एजुकेशन चुने हैं, ठीक है, हालांकि सबका डिजिटल एजुकेशन है, तो जिनका भी ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आता है, ठीक है, जैसे आपका हिंदी ऑनर्स है तो वो किस में आएगा वो आपको ध्यान देना है, जैसे हिंदी ऑनर्स, ठीक है, या हिस्ट्री ऑनर्स है तो ग्रुप बी में आएगा, ठीक है, हिंदी ऑनर्स है तो ग्रुप ए में आएगा। उसी तरह से जो भी आपका ग्रुप ए का सब्जेक्ट है, ग्रुप ए, जैसे इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, ठीक है, तो ये सारे जितने भी ग्रुप ए के सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम होगा डिजिटल एजुकेशन का, ठीक है, जिसको हम लोग सेक पेपर बोलते हैं, 3 जुलाई को। ठीक है, ग्रुप बी में जिनका भी ऑनर्स पेपर ग्रुप बी में आता है, ठीक है, उनका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 3 जुलाई सेकेंड सिटिंग में डिजिटल एजुकेशन का। और बाकी सभी ग्रुप सी के सब्जेक्ट का 4 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, ये डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर होता है, ठीक है, इसमें आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AEC पेपर बच जाता है और बैक पेपर बचता है। ठीक है, ये सभी जो एग्ज़ाम थे आपका, ये आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम था, मेजर पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर। ठीक है, मतलब मेजर, माइनर, MDC, सेक, ये सब कितना पेपर का एग्ज़ाम था, तो ये सब आपका 3-3 घंटे का एग्ज़ाम था। ठीक है, कितना घंटे का, 3-3 घंटे का। ठीक है, और इसमें आपका कौन कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है तो वो भी जान लीजिए। ये जो मेजर पेपर है आपका 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, माइनर पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है, MDC भी 100 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 25 नंबर रहता है इंटरनल एग्ज़ाम, 75 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम। ठीक है, जो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं देने उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, वो 75 नंबर का होगा, और 25 नंबर इंटरनल जो आपका कॉलेज में होता है। ठीक है, जिसमें पूरा चोरी करके लिखते हैं कॉलेज वाला में, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में चोरी नहीं चलेगा, वो जान लीजिए। ठीक है, तो 75 नंबर का होता है, कुल मिला के 100 नंबर। तो इधर आपका 3 घंटा का पेपर 100 300 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा MDC में। ठीक है, सेक पेपर जो रहता है आपका, यह रहता है आपका कितना नंबर का, 50 नंबर का। डिजिटल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होगा ये 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब AEC पेपर जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 2 घंटा का होगा। ठीक है, AEC जो एग्ज़ाम रहेगा ये 2 घंटा का रहेगा। अच्छा, ये भी एग्ज़ाम आपका 2 घंटा का रहेगा। सेक पेपर जो रहेगा ये 50 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा का रहेगा। ठीक है, 2 घंटा नहीं यार, 1.5 घंटा रहता है। हाँ, 1.5 घंटा ही मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा लिखा है ना, 10 से 12, कभी कभी 2 ही घंटा पेपर में 1.5 घंटा लिखा रहता है, तो 1.5 घंटा मान के चलिए, आपके लिए स्पीड बढ़ेगी। तो अब आता है ग्रुप ए के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप AEC को इंग्लिश में रखें हैं तो आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा 10 से 12 बजे के बीच में। सेकेंड सिटिंग जो चलेगा आपका वह होगा इंग्लिश, जितना भी ग्रुप बी के ऑनर्स पेपर हैं। ठीक है, अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप बी में है तो आपका AEC इंग्लिश को चुने हैं तो आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वहीं जो आता है आपका 8, तो ये ग्रुप सी के सारे सब्जेक्ट आपके 8 जुलाई के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, सॉरी, अगर आप AEC पेपर हिंदी चुने हैं तो ग्रुप ए के ऑनर्स हैं तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 9 जुलाई को। ठीक है, अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप बी में आता है तो आपका AEC हिंदी हो जाएगा कब, 9 जुलाई सेकेंड सिटिंग में। अच्छा, या तो आपका हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, कोई एक ही सब्जेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका हिंदी का भी एग्ज़ाम देना होगा, इंग्लिश का भी नहीं, कोई एक, एनी वन। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या तो आप हिंदी का एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर इंग्लिश का। अब जो चुने थे वो सब्जेक्ट एक चुने होंगे ना आप ग्रेजुएशन के टाइम में, फॉर्म फिलअप करते टाइम में, वही आपको एग्ज़ाम देना होगा।
अब बोलिएगा मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, भूल गए हैं उसका भी उपाय है, ठीक है, सब लास्ट में बता दूंगा। 10 जुलाई को ग्रुप सी के हिंदी, अगर आपका मतलब ग्रुप सी के सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर और आपका हिंदी चुने हैं तो आपका जो है 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। अब आता है बैक पेपर। बैक मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 2 पेपर रहता है, 50-50 जोड़ के 100 बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ए के जितने भी ऑनर्स पेपर हैं उनका बैक पेपर हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन। यह 11 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, 11 तारीख सेकेंड सिटिंग में जो रहेगा ये आता है ग्रुप बी वाले ऑनर्स का, ठीक है। और 12 तारीख हो जाता है ग्रुप सी वाले ऑनर्स का एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप ए वालों का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आपको मज़ेदार क्वेश्चन आता है भारत के बारे में। फिर आता है ग्रुप बी वालों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप सी वालों का, ठीक है। एंड जो लोग हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन चुने हैं, मतलब जो लोग फेल हो गए थे 22-26 में, उनके लिए, जो लोग 22-26 में फेल हुए थे उनके लिए है फॉर स्टूडेंट सेशन 22-26, यानी कि जो आपसे सीनियर हैं 1 साल और वो फेल हो गए हैं अगर हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन में, तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा कब, 15 तारीख के सेकेंड सिटिंग में, लास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे कि सब्जेक्ट मेजर माइनर एमडीसी, ठीक है। ग्रुप को बांटा गया है। सब्जेक्ट फॉर मेजर माइनर एंड एमडीसी एग्जामिनेशन आर अपग्रेडेड एज फॉलो। तो ये बोला गया है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप ए बी सी से आपको ध्यान दे के एग्ज़ाम पे जाना है, ठीक है। सेक ऐसी बैक पेपर स्टूडेंट विल फॉलो देयर मेजर ग्रुप to appear in MDC. A student will select group A, B, C as per subject seen by them in MDC, no matter what is your group in major. तो MDC को केवल ध्यान में रखना है कि MDC मान लीजिए आपका हिंदी है, आपका ऑनर्स मान के चलते हैं पॉलिटिकल साइंस है और MDC हिंदी है, उस कंडीशन में जो हिंदी वाला है ना वो आपका ग्रुप ए में आता है या बी में, जैसे ग्रुप ए में आता है तो आपका ग्रुप ए में देना होगा। मतलब सबको पता चल गया कि किसका पेपर किस दिन में है। केवल 1-2 पेपर आपको एमडीसी में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि इसमें क्या है। देखिए एमडीसी में आपको मेजर पेपर नहीं, आपको एमडीसी पेपर जो चुने होंगे, जैसे आपने मान के चलते मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और मैंने हिस्ट्री को क्या चुना है, तो एमडीसी पेपर चुना है। तो हिस्ट्री यहाँ पे देखना है कि किस में आता है, ग्रुप ए बी या सी में। तो ग्रुप बी में आता है तो ये मेरा ग्रुप बी में यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा। और अभी अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि भाई सागर भैया हमें तो कन्फ्यूज़न हो गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए टेंशन मत लीजिए, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें सब क्लियर लिखा रहेगा किस डेट को आपका कौन सा पेपर का एग्ज़ाम है। अब बात सवाल ये आता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए एडमिट कार्ड जो है 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो इससे 1 सप्ताह पहले, दैट मीन्स आपका जो एडमिट कार्ड है वह 18 तारीख तक आ जाना चाहिए, ठीक है। 18 से 20 तारीख तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, 1 सप्ताह 6 दिन 4 दिन पहले आ जाता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़िए और आपका जो भी एग्ज़ाम डेट है उसको नोट कीजिए। अब सवाल ये आता है कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो सिलेबस मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। अगर आप सर्च मारिएगा SKM EDUM का सेमेस्टर 1 सिलेबस ज्ञान सागर, ये आप सर्च कीजिएगा, चैनल का नाम लिख दीजिएगा लास्ट में ज्ञान सागर, तो आ जाएगा। अब बात ये आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कब कराइएगा। तो देखिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या, ध्यान दीजिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए खास करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 3 चीज़ ज़रूरत होती हैं, ठीक है। सिलेबस, क्या है, सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है आपका पिछले साल के प्रश्न उत्तर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर साल लगभग 30% प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। तीसरा चीज़ जो होता है आपका वह होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। ये 3 चीज़ अगर आप करके जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप जो है एग्ज़ाम में 100% अच्छा करके आते हैं। और आपको जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और अगर आप अच्छे से लिखना जानते हैं तो आप 60 नंबर 70 नंबर ईजीली उठा लेंगे। अब बोलिएगा इतना कम, अरे भाई ग्रेजुएशन में कम नंबर मिलता है, ठीक है,
ट्वेल्थ वाला भूल जाइए कि वहाँ पे आपको 100 में 90 97 मिल जाएगा। मेरा खुद मिलता था, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में आया ना तो मेरे भी मार्क्स कम आते थे। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन में 60 नंबर भी लेते आते हैं ना तो काफ़ी है। जैसे अगर आप 75 नंबर का एग्ज़ाम है, 60 नंबर लेते आइए, तो फिर आपका प्रैक्टिकल मिलेगा 30 में, मान लीजिए 25 मिल गया, तो कुल मिला के 85 नंबर तो हो ही जा रहा है। वैसे भी 50 नंबर लाइएगा तो आपको 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जिस डायरेक्शन में बोलूँगा, अगर आप उस तरह से मेहनत कीजिएगा तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कीजिएगा। ओके, बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सभी के पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जोहार गी। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है।